जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम जानते हैं कि तुलसी कौन थी और राक्षस कुल में जन्म के बाद भी क्यों है भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय। आज हम इस कथा का श्रवण करेंगे और कार्तिक मास में श्रवण करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि माँ तुलसी को हम कार्तिक मास में क्या हम पूरा वर्ष ही उनकी आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण जी, भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो चलो पहले हम आज उनकी कथा को श्रवण करते हैं कि माँ तुलसी कौन थी। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानव राज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुंदर से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो वो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय है तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को शाप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो हमने श्रवण किया कि माँ तुलसी को क्यों भगवान विष्णु इतनी प्रिय मानते हैं। हमें सभी को पता होना चाहिए कि उनका इतिहास क्या है। तो हम माँ तुलसी से भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी अपरंपार कृपा दें, हम पर अपना विशेष कृपा भरा आशीर्वाद रखें। हमसे कोई भी गलती होगी है उसे वो क्षमा करें। हम उनको बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।